रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंश विद्यावान गुणीयति जात राम काज करिबे को आत प्रभु चरित्र गुणिवेगो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन सुमरो जस गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद तद सहित अहिंसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते सब कोविद गए तके कहाँ ते तुम्हें पुकार सुप्रीम कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन परवानो लील्योताय मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जगत लांग जय अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे चित्ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन देव समारो तीनों लोग आगे आपे भूत पिशाच जगत नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है बल से जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता चित्त न से सर्व सुख करे संकट कटे मिले सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर सोई छूटे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय मांडेरा की जय नाथ जय मांडेरा की जय नाथ जय अवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पुर सियावर रामचंद्र की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम जी से कुछ संतों के गुण पूछ रहे हैं और प्रभु श्री राम संतों के गुणों का बखान कर रहे हैं और इसी के साथ अरण्यकांड का समापन हो जाता है। अब आगे श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्दशोपान किष्किंधाकांड। श्लोक कुंदेन्द्रीवर सुंदरा
वती बरो विगमन धामो शोभाजमुदर बन्निवो सुतिनुतो विप्रगन्ध प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्मवर्णोहितो सीतान्वेषण तत्परो पतिगतो भक्तिप्रदो तोहिनः कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसवनं चाव्ययम् श्रीवत्सम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे शोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते प्रतिनां पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी सागर के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ रविहारी मुक्ति जन्म नहीं जानी जान माने अजान कर जह बस शंभु भगवान तो काशी से ही कसर। जहाँ श्री शिव पार्वती रहते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जगत सकल सुरगंध विषम कर पान किए तेज बल मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता का जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं मिलता। उनके समान कृपालु और कौन है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ रघुराय आगे चले बहुरी रघुराया हरे चमूक पर्वत निराया जय सचिव सहित सुग्रीवा नावत देखिए कुलबल जीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले चमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत बैठकर सुन हनुमाना पुर सजुगल बल रूप निधाना धर बट रूप देख तय जारी कह जानकी शयन उधारी। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पढ़े वाले हो मन मैला बातों तुरंत न ऐसा विप्र रूप धर कपट गयो मातनाई पूछत भयो। यदि वे मन के मलिन बल के भेजे हुए बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। ओ तुम श्यामल घोर शरीरा चक्री रूप बिरहु बलवीरा कठिन भूमि को बल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी
कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण में विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज सुसहबन आतप गाता की तुम तीन देव मैं को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप मन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जगविहार जग कारण तारण भव मंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति की मंदिर अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले से दशरथ के जाए हम वचन सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। हाँ हरि चर बैठे विरह हमको जसते आपन जस कहा हम गाई कहो विरह कथा बुझाई। यहाँ राक्षस ने जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह डाला, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा तुम ही समझा कर कहो। प्रभु पहचान पर हो गए चरना सो सुख घुमा जाए नहीं वरना बल जगतन मुख रावण वचना देख धर सिर वेश है रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, उससे वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना कर रहे हैं। स्तुति के हृदय रचनाथ जी ने मोर जाऊं मैं पूछा साईं तुम पूछाऊं कह पर। फिर धीरज धर करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस बुलाना था मैं स्वयं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला करता हूँ, इसी से मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जगविहार एक मंदर मोह बस सुर हृदय ज्ञान उन प्रभु मोह विसारे वीरबंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुशल और अज्ञानी हूँ। हे वीरबंधु भगवान, प्रभु ने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु मोरे सेवक प्रभु पर भूल नाम जीव तब माया मोहा तो निस्तरय तुम्हारे सोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति ना पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, यह आप ही की कृपा से निस्तर पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई जानो मैं कर भजन उपाय सेवक सतपति मान भरोसे रहेंगे सोच बने प्रभु को से। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। असकहि बल चरण अकुलाई निजन प्रकट प्रीति और छाई तब रघुपति उठाई और लावा निज लोचन जल सींच बुढ़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से के जल से सींचकर शीतल कर दिया। सुन कवि प्रिय मानसी जमुना प्रणय तैम प्रिय लक्ष्मण
तुम मुझे लक्ष्मण से भी तूने प्रिय हो, सब मुझे कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अरण्यगत होता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ बिहारी, सो अनन्य जाके मत नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं करती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देवी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय धरती की सब सूला, नाथ शैल पर कपि राई, सो सुग्रीव दास भाई। स्वामी को अनुकूल अर्थात प्रसन्न देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख मिट गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपके दास हैं। जैसन नाथ मैं की जय, दीन जान दिल भय करी जय, तो सीता कर खोज कराई जय, जय मन कट खोज बटाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करेंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। विधि सकल कथा समझाई, लिए भोजन पीढ़ी चढ़ाई, तब सुग्रीव राम तो देखा, जिसे जन्म धन्य कर देगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पेट पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पद माथा, भेद भुवन सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार गई, ठीक करे विधि सो मन है प्रीति। सुग्रीव चरण कमलों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी ने भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिलकर सुग्रीव मन में इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ बिहारी, तब हनुमंत हुए की सब कथा सुनाई, पावन सखी देख करी जोरी प्रीति तृणाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। तीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बाधा, कह सुग्रीव नयन भय बारी, मिलै नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित नायक बारा, बैठ गए रुके मैं करत विचारा, अंत देखी मैं जाता, परवश बनी बहुत कृपाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में बड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाके देखा था। राम 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 पुकारी, मैं देखती देव पटडारी, माता राम तुरंत देख कीना पर लाई सोच कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही विचार चिंता की। कह सुग्रीव सुनाऊं रघुवीरा, तब सोच मन मानो हीरा, सब प्रकार करे हम सरकाई, ये विवेका ने की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, चिंता छोड़ दीजिए और मन में धीरज धर लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी जाकर आपको मिले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ बिहारी, कथा वचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बलसीन, कारण कवने बताऊं मन मोहि कहूं सुग्रीव। कृपा के सागर और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय